उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट के विस्तार की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। योगी कैबिनेट का विस्तार आज दोपहर 3:30 बजे हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को लोक भवन पहुंचे। इस दौरान वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी। इस मुलाकात से अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि योगी कैबिनेट में आज 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किन चेहरों को मिलेगा मौका। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में ये कैबिनेट विस्तार कई समीकरणों को साधने वाला माना जा रहा है। तो देखिए, आज 3:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। सीएम योगी की शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात हुई थी और आज 6 नए मंत्री बन सकते हैं। योगी कैबिनेट में अपनी जगह बना सकते हैं। अभी तक 54 मंत्री हैं और 6 और जुड़ जाएंगे तो 60 मंत्री योगी कैबिनेट में जुड़ जाएंगे और आज 3:30 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। 54 मंत्री हैं अभी योगी कैबिनेट में और 6 नए जुड़ जाएंगे। कई नामों पर भी विचार विमर्श चल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि 3:30 बजे ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है उसमें वो कौन 6 नए चेहरे हैं जिस पर मंथन होना बाकी है। अब सवाल यह है कि योगी कैबिनेट के विस्तार में कितने नए मंत्रियों को मिल सकता है मौका और किन चेहरों पर बीजेपी भरोसा जताएगी। विस्तार अहम है क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कई समीकरण बीजेपी को साधने होंगे। अब वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं मंत्री। इसी के साथ आप देखिए, सपा के बागी मनोज पांडे के नाम की भी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। इसी के साथ कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर भी बन सकते हैं मंत्री। तो ये वो 6 मंत्रियों के नाम हैं जिस पर विचार विमर्श हो रहा है। हंसराज विश्वकर्मा और आशा मौर्य के नाम पर भी चर्चा चल रही है। यूपी में देखिए, अभी 54 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में। योगी कैबिनेट में विस्तार के बाद अब 60 मंत्री हो जाएंगे। 6 मंत्रियों के नाम पर जो मंथन चल रहा है उसके बाद 60 मंत्री योगी कैबिनेट में हो जाएंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नाम पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बेहद जरूरी है ये। सपा के बागी मनोज पांडे के नाम पर भी बात चल रही है। कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर भी बन सकते हैं मंत्री। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ चुके हैं। विकास जी, कितने मंत्रियों को शपथ लेने की बात हो रही है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज 3 बजे जन भवन में यह समारोह आयोजित होगा और जैसा कि अभी आपने बताया कि 2027 के चुनाव है, 8 महीने ही बाकी हैं और उसके मद्देनजर जो सामाजिक समीकरण है उनको साधने के लिए ये जो 6 नए चेहरों की बात कही जा रही है, इन लोगों के नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहे हैं और माना जा रहा है कि यही लोग शपथ लेंगे। साथ साथ कुछ सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है, कुछ एक मंत्रियों का कद बढ़ाया जा सकता है। जो स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री हैं, उनका दर्जा बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं पूरी तैयारी अगर देखें तो आने वाले 2027 के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि एक बड़ी जीत एक बार फिर से दर्ज की जाए, तीसरी बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, उसके मद्देनजर वह चेहरे, वह जातीय समीकरण, वो सामाजिक समीकरण किस तरीके से अच्छी तरीके से सेट हो, उन सब के लिए इससे पहले भी कई बार मंथन किया गया है। और तीर्थ नेतृत्व से लेकर यहाँ प्रदेश के नेतृत्व की तमाम सारी कई दौरों की बैठक इससे पहले हो चुकी है। कई नामों पे चर्चा हुई, लगभग 1.5 दर्जन नाम थे। उन पे चर्चा किए जाने के बाद ये 6 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब देखना ये होगा 3 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो चुनाव की तैयारियां हैं, वैसे तो हम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है ये हमेशा चुनाव की तैयारी के मूड में ही रहता है, जमीन पे काम करता है। लेकिन क्योंकि अब इसके बाद जो चुनाव संपन्न हुए हैं 5 राज्यों के, अब जो होंगे उसमें 2027 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। तो उस चुनाव में मात्र 8 महीने ही बाकी हैं। उसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि इन चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो लक्ष्य उसने साधा है कि एक बड़े बहुमत की ओर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जाए। जो 2017 में जो सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके गठबंधन को, उसके आसपास कहीं जाकर 300 के आसपास जाकर वह सीटें आए। क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले जब 22 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, दूसरी बार सरकार बनी थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत थी, 253 थे। लेकिन 2017 में एक बहुत बड़ी जीत थी। तो इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
चाहे जिन चेहरों के आपने नाम गिनाए हैं उनमें दलित वर्ग से हैं, ओबीसी से हैं, ब्राह्मण वर्ग से है, जाट वर्ग से भूपेंद्र चौधरी आते हैं। तो तमाम सारी चीजों में कोई कमी न रह जाए, कोई समाज में कोई ऐसा वर्ग न कहे कि उसका प्रतिनिधित्व कम रहा। ये सारी चीजें साधी जाती हैं, राजनीति में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो उन सब चीजों के मद्देनजर आज शपथ ग्रहण हो रहा है और शपथ ग्रहण के बाद सरकार उसी मोड में चलेगी। डबल इंजन की सरकार है, जो सारी नीतियां हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। विकास जी, विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं और उससे पहले ये जो कैबिनेट विस्तार है इसे बहुत अहम माना जा रहा है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये जो कैबिनेट विस्तार है एक बहुत बड़ा चुनावी संदेश भी है। देखिए, बीजेपी की तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, लगातार जमीन पे काम करते हैं उनके कार्यकर्ता। पन्ना प्रमुख तक एक ऐसी पार्टी है जहां पर पन्ना प्रमुख तक बनाए गए हैं और एक सबसे बड़ा कह ले कि इस देश में राजनीतिक संगठन अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इस अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं तो 54 मंत्री थे, 6 मंत्रियों की जगह खाली थी। उन मंत्रियों को शपथ दिलाने के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह जनभवन में आयोजित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इनमें वो नाम शामिल किए जा रहे हैं जो सामाजिक समीकरण को और ज्यादा मजबूत करे। पार्टी में किस तरीके से लोगों को सामंजस्य बना रहे, लोग नई ऊर्जा के साथ काम करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कार्यकर्ताओं में ऊर्जा, सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना और अपने कार्यकर्ताओं को जोश के साथ चुनाव के लिए तैयार करना। वो सारी चीजें होती हैं, उन सभी चीजों पर बीजेपी हमेशा काम करती है। 24/7 की राजनीति करती है। अन्य राजनीतिक दलों की तरह नहीं कि जब चुनाव आए तभी वो काम करने के लिए निकलते हैं, जनता के बीच में निकलते हैं। ये लोग हमेशा ही जनता के बीच में रहते हैं और इनकी रणनीति यही रहती है कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हो, खासतौर से जो नीतियां हैं, उन सब नीतियों का प्रचार प्रसार अच्छी तरीके से, व्यापक तरीके से किया जाए। तो सबसे बड़ी बात होती है जो 6 नाम का चुनाव आज देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें इन सभी समीकरणों पे खरे उतरे हैं। कई दौर की एक लंबी वार्ताएं हुई हैं, कई दौर की, उसके बाद इन नामों पर मोहर लगी है। तो आज 3 बजे देखना होगा जब जनभवन में ये समारोह होगा और उसके बाद लंबे समय का इंतजार था, क्योंकि माना यह जा रहा था पिछले कई महीनों से कि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन आखिरकार वो दिन आज आ ही गया। बिल्कुल विकास जी, और ये जो 6 नाम है इससे कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश कर सकती है। जी बिल्कुल, इन सभी चीजों पर ध्यान रखा गया है। जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो, चाहे कृष्णा पासवान हो, चाहे सुरेंद्र दिलेर हो, चाहे जो हो हंसराज हो, इन सब नामों पर जो है कह रहे हैं पहले से चर्चा की गई हो। सिर्फ यही 6 नाम नहीं थे, इससे ज्यादा नामों पर, लगभग 1.5 दर्जन नामों पर विचार विमर्श किया गया। उसके बाद इन नामों पर सिलेक्शन इन लोगों का हुआ है। और अब ये देखना होगा, जो संभावना अभी जताई जा रही है कि क्या कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनका कद बढ़ाया जा सकता है, या इसके बाद कुछ मंत्रियों के विभाग में कटौती की जा सकती है जिनके पास एक से ज्यादा विभाग है। उस तरीके से, उसमें किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का क्या विमर्श रहा और उसके बाद सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से अपने मंत्रियों को विभाग का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो उनका पोर्टफोलियो जो होगा वो भी देखना होगा, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल विकास जी, देखिए अभी योगी कैबिनेट में 54 मंत्री हैं और 6 हो जाएंगे और अधिकतम 60 की संख्या। क्या आसानी से जो 6 मंत्री हैं उनको योगी कैबिनेट में जगह मिल जाएगी या फिर कोई फेरबदल भी देखने को मिलेगा? नहीं, 6 मंत्रियों की जगह तो है ही है, क्योंकि जो प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में जो संख्या है, संख्या के आधार पर 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और 60 में इस समय 54 मंत्री हैं। 6 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, इसके लिए कोई व्यवधान नहीं है। 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अब बात इस बात पे हो रही है कि जो पहले से जो 54 मंत्री हैं उनमें से किसी मंत्री के विभाग में कटौती की जाएगी, फेरबदल किया जाएगा, क्या कुछ चीजें होंगी, तो वो जब शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। विकास जी, विभाग को लेकर भी कोई जानकारी सामने आ रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है? देखिए, तमाम सारे विभागों, इस संदर्भ में तो अभी कोई चर्चा नहीं है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तय करेंगे कि किसको कौन सा विभाग देना है, क्योंकि तमाम सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास रहते हैं। कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनके के पास एक से ज्यादा विभाग हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें समीकरण देखे जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन शपथ ग्रहण के बाद करेंगे कि किस नए मंत्रियों को क्या क्या विभाग देते हैं और पुराने मंत्रियों में क्या कुछ कटौती कर सकते हैं, क्या कुछ का बढ़ा सकते हैं।
बिल्कुल विकास जी, ज्यादा बात सपा की जो बागी विधायक है पूजा पाल और मनोज पांडे को लेकर भी हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सबसे ज्यादा नाम मनोज पांडे का चल रहा है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और उन्होंने उस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था जब राज्यसभा का चुनाव था और उसमें उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए थे। उसके बाद से हमने देखा था 24 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। दूसरा, पूजा पाल का नाम चल रहा था, अब उनका नाम आता है कि नहीं आता है ये संदर्भ में देखना होगा, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गई थी। और उसके बाद हमने देखा था पिछली बार कई सदनों की कार्रवाई में उन्होंने समाजवादी पार्टी को कई बार कानून व्यवस्था को लेकर घेरा था। तो इस नाम की है, लेकिन सबसे ज्यादा नाम चल रहा है मनोज पांडे का, जो कि भारतीय जनता पार्टी का उस समय साथ दिया था जब उनको जरूरत थी। उस समय वो तमाम सारे जो बागी विधायक थे उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए थे, उस पर सवालिया निशान उठाए थे। उनमें मनोज पांडे ने उसका नेतृत्व किया था। हम देख रहे थे सदन की इस बार की भी कार्रवाई में मनोज पांडे ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था और समाजवादी पार्टी की तमाम सारी नीतियों का विरोध करते हुए तमाम सारी बड़ी बातें कही थी। जी बिल्कुल विकास जी, पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का नाम भी सामने आ रहा है, उस पर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, वो सीनियर मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले इस बार माना यह जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हैं, तो अब इनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मुरादाबाद से आते हैं, वहां पर अच्छा खासा इनका कद है, जाट नेता है, पश्चिम में इनकी अच्छी खासी पैठ है। और अगर जाट राजनीति की बात है, जाट की बात करें, जाट के समीकरण की, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इनका नाम सबसे आगे चल रहा है इस शपथ ग्रहण समारोह में कि इनको एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। विकास जी, प्रमोशन को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ मंत्रियों का प्रमोशन भी हो सकता है, क्या कुछ है इस पर? जी बिल्कुल ऐसी संभावनाएं जता रही हैं। तमाम सारे ऐसे मंत्री हैं जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। तो ऐसे में कई नाम हैं, जिनमें से एक नाम अगर हम बात करते हैं समाज कल्याण मंत्री की बात करते हैं, उनके दर्जा बढ़ाया जा सकता है। जो दिनेश प्रताप सिंह है उनका दर्जा बढ़ाया जा सकता है। तमाम सारे कुछ ऐसे नाम चल रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि इन लोगों का कद बढ़ाया जा सकता है, जो स्वतंत्र प्रभार है जिनके पास अथवा राज्य मंत्री हैं। इन लोगों के विभाग में परिवर्तन करके इनको आगे दिया जा सकता है, उनका कद बढ़ाया जा सकता है पार्टी में। बिल्कुल विकास जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।